नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे इनकम टैक्स के स्लैब के बारे में। एक्सपर बजट 2023। ये बजट में जो स्लैब रेट बताए गए हैं ये कब से एप्लीकेबल होंगे। 7 लाख तक की लिमिट जो बताई जा रही है कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, वो कौन सी स्कीम में लागू होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन में कितनी रिबेट मिलेगी, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, जिससे आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको जीएसटी इनकम टैक्स की रेगुलर वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिटेल में डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स बजट 2023। ये दोस्तों मैंने ओपन कर रखा है फाइनेंस बिल। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताए गए हैं सेक्शन 2 से लेके 122 तक। ये दोस्तों कब से एप्लीकेबल हो जाएंगे, 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। इन फोर्स 1 अप्रैल 2023। ठीक है, तो ये बताया गया है। ठीक है, और ये बजट कौन साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। तो ये दो बातें आपको स्टार्टिंग में पता लग गई कि कब से एप्लीकेबल होगा, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स की थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं या आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है, तो आपको एक सेक्शन के बारे में ज़रूर पता होगा, 87A के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स का सेक्शन 87A। दोस्तों इसी में थोड़ा अमेंडमेंट करा गया, थोड़ा वर्डिंग इसमें इंसर्ट करी गई है, वो 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होगा। दोस्तों इसी में रिबेट बढ़ाई गई है, जो कि मैं आपको अभी रीड करके दिखाता हूँ। पहले दो इसमें जो वर्डिंग थी दोस्तों, 500,000 मतलब 5 लाख तक। 5 लाख तक अगर आपकी इनकम होती है तो आपको उसमें रिबेट मिल जाती है सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। किसकी बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ये न्यू स्कीम की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 115 BAC में। अब इसमें दोस्तों एक सब सेक्शन बनाया गया, सेक्शन 1A, जो कि इसमें वर्डिंग अब इन्होंने 500,000 की वर्डिंग को हटा के 12,500 रुपीज़ कर दिया। मतलब 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जो इसमें रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग, वह 25,000 की दोस्तों मिलेगी, 25। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, असेसमेंट है 24-25 के लिए, जो कि बजट में अनाउंस करी गई है। इस तरीके से आपको कोई 7 लाख पर टैक्स नहीं देना है। वो कैलकुलेशन में मैं आगे बताऊंगा आपको किस तरीके से 7 लाख की कैलकुलेशन हो रही है, जिसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, इससे पहले अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि स्लैब रेट क्या बताए गए हैं न्यू स्कीम में, असेसमेंट है 24-25 के लिए। देख सकते हैं दोस्तों आपको 3 लाख तक पर तो कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स आपका 0 हो जाता है। 3 लाख से 6 लाख तक आपको कोई 5% लगेगा दोस्तों। 6 लाख से 9 लाख तक आपको 10% लगेगा। 9 लाख से 12 लाख तक आपको 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30%। तो दोस्तों ये स्लैब रेट है आपके। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो पहले थी वही है दोस्तों, 2.5 लाख थी, उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया, और कुछ इन्होंने अमेंडमेंट नहीं करा है। बस 87A में रिबेट बढ़ा दी है थोड़ी, वो भी मैं आपको देखता हूँ, डिटेल में बताता हूँ किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, जिससे आपका 7 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं आएगा। हाँ, बस 7 लाख से आपकी अगर एक भी रुपये ज़्यादा हो जाती है तो आपको सेक्शन 87A का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 87A वाला आपको किसी तरीके का आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। फिर आपको ये भी पूरा टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 25,000 है, ये भी आपको जमा करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ, फिर आप डिटेल में देखना दोस्तों। जैसे कि हमने अभी स्लैब रेट देखे, 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख तक आपको 0 टैक्स है, नील टैक्स है। 3 लाख से 6 लाख की इनकम पे आपको 15,000 यहाँ पे दिखा रहा है। किस तरीके से 15 लाख होगा दोस्तों, 3 लाख से ऊपर की इनकम पे आपको 5% देना है। तो यहाँ से 3 लाख पे 6 लाख का जो पहला स्लैब है, इसमें आपको जो डिफरेंस है वो 3 लाख का है। ठीक है, 3 लाख पे आपको 5% निकालना है, जो कि निकलेगा आपको
ठीक है। फिर दूसरा स्लैब है आपको 6 लाख से 9 लाख वाला, उसमें आपको 10% टैक्स देना है। तो यहाँ पे हमारी इनकम 7 लाख है, तो 6 लाख से 7 लाख के डिफरेंस में 1 लाख है, तो 1 लाख पे 10% लगेगा। 15 और 10 प्लस 25, इस तरीके से आपको 25,000 की रिबेट मिल जाएगी दोस्तों, अकॉर्डिंग सेक्शन 87A के। ठीक है, ये हो रही है ये दोस्तों बात हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 115 BAC की। उसके अकॉर्डिंग आपको 7 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स आपका जीरो हो जाएगा। अगर आप रेसिडेंस इंडिया तभी आपको इसकी लाभ मिलेगा, वो भी मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि इसके लिए ये स्कीम अलाउ भी नहीं है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कंपैरिजन भी दिखाता हूँ कि किस स्कीम में आपको फ़ायदा होगा, ओल्ड में या न्यू में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सेक्शन 87A का लाभ आपको कम नहीं मिलेगा। आपको HUF है, अगर आप HUF में इसका लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है। NR है तो आप उसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, रिबेट आपको नहीं मिलेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के अकॉर्डिंग। आपको कब अलाउ मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म वो 111A के। ठीक है, इसमें आपको मिलेगी लाभ। ठीक है, ये किस पे एप्लीकेबल होगा दोस्तों? पहले क्या होता था, अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता था, आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना था, रिबेट आपको मिल जाती थी 12,500। ठीक है, अब की बार क्या होगा, असेसमेंट है 24-25 के लिए इस बजट के बाद दोस्तों, आपको 7 लाख की इनकम पे जो कि आपके 25,000 टैक्स बनता, वो आपको रिबेट मिल जाएगी अंडर 7A के अकॉर्डिंग आपको रिबेट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोनों कंपैरिजन, हमें किस स्कीम में फ़ायदा होगा वो भी देख लेते हैं, ओल्ड में या न्यू में। दोस्तों ये भी देख लेते हैं, अगर आपने कोई सेविंग नहीं करी है, ठीक है, तब आपको किस स्कीम में फ़ायदा होगा। आपको 5 लाख तक कोई भी स्कीम में आपको टैक्स नहीं देना है, चाहे आपकी ओल्ड हो चाहे आपकी न्यू हो। ठीक है, 5 लाख तक आपको न्यू टैक्स स्लैब में कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, 7 लाख पे आपको 54,600 टैक्स देना है। ठीक है, 54,600 किस तरीके से टैक्स आएगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, 9 लाख की इनकम में आपको न्यू स्कीम में देना है 46,800, ओल्ड में देना है 96,200, और डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, 49,400। जी आपको न्यू स्कीम में इतना फ़ायदा होगा। इसी प्रकार आप 10 लाख पे देख सकते हैं दोस्तों, 12 लाख पे, ठीक है, 15 लाख की ऊपर इनकम पे। तो अगर आपकी कोई सेविंग नहीं है, ठीक है, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही बेनिफिट है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का फोकस न्यू टैक्स रिजीम में ही है, जिससे दोस्तों भारत की इकोनॉमी मजबूत हो, जिससे आम आदमी सेविंग ना कर सके, खर्चे ज़्यादा करे, जिससे इकोनॉमी मजबूत हो। इसलिए गवर्नमेंट का फोकस न्यू टैक्स रिजीम में ही ज़्यादा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर आपने कोई सेविंग कर रखी है अंडर सेक्शन 80C या 80D के अकॉर्डिंग, तो आपका कितना टैक्स का बेनिफिट होगा वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये कैलकुलेशन बता दूं कि 54,600 रुपये, ठीक है, ओल्ड में किस तरीके से आ रहे हैं 7 लाख की इनकम पे। दोस्तों ये 54,600 का किस तरीके से आपको टैक्स आएगा ओल्ड स्लैब में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2.5 लाख तक की इनकम पे तो आपका कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पे आपको 5% लगेगा। 5 लाख से 7 लाख की इनकम में सीधा 4% लगेगा, और जो भी आपका टैक्स आएगा दोनों को ऐड करके उस पर 4% सेस लगाना, क्योंकि इनकम टैक्स में जो भी आपका टैक्स बनता है उस पर 4% सेस भी लगता है, एजुकेशन सेस। तो उन तीनों को ऐड करने के बाद आपको इतना ही टैक्स आ जाएगा दोस्तों, 54,600 रुपये। तो ओल्ड में इतना लगेगा आपको, ठीक है, न्यू में आपको 7 लाख तक कुछ टैक्स नहीं लगा। ये तो हो गई बात आपकी अगर आपकी कोई सेविंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं अगर आपकी सेविंग है तो कितना आप पर टैक्स लगेगा। दोस्तों अब मान लीजिए आपकी 2 लाख तक की 80C या 80D में सेविंग है, तब आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा दोस्तों, किसी स्कीम में आपको बेनिफिट है। तो दोनों में ही 5 और 7 लाख ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में आपको कोई टैक्स नहीं लगने ना, ठीक है। और 9 लाख की इनकम में आपको न्यू स्कीम में 46,800 टैक्स लगेगा, जबकि ओल्ड में 54,600। तो यहाँ इतना फ़ायदा हुआ। 10 लाख की इनकम पे 62,400 लगेगा, यहाँ पे लगेगा 75,400, तो यहाँ 13,000 का फ़ायदा हुआ। 12 लाख की इनकम में 93,600 और ओल्ड में 1,17,000, तो यहाँ पे 23,400 का। यहाँ तक देखने के बाद दोस्तों यही लगता है कि आपको न्यू स्कीम में भी बेनिफिट है। फिर आपका माइंड मेकअप है, आप किस स्कीम में जाना चाहते हैं, किस हिसाब से आपकी डिडक्शन, मान लीजिए आपकी
आपने हाउस लोन भी लिया है उसका भी आपको रिबेट मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेशन करके आप खुद देख सकते हैं कि किस चीज़ में आपको बेनिफिट होगा, तभी आप वही चीज़ ऑप्ट करिए। तो दोस्तों ये बात होगी बजट 2023 में जो इनकम टैक्स में आपको लाभ मिला है। न्यू स्कीम में ही दोस्तों लाभ मिला है जो कि 7 लाख की इनकम होगी। ओल्ड स्कीम में आपको कोई भी लाभ नहीं मिला है, ठीक है। ना ही आपकी 80C या 80D वगैरह कोई लिमिट को इंक्रीज़ करा गया है, ठीक है। सिर्फ आपका न्यू रिजीम में ही 5 लाख की इनकम थी उसको 7 लाख कर दिया गया है और कोई आपको एडिशनल बेनिफिट नहीं मिला है, ठीक है। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको GST इनकम टैक्स की रेगुलर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।